जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लेकिन हे ईश्वर, हमारी फैमिली के लिए जो भी पॉजिटिव हो ना, सिर्फ वो दीजिए। जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी मत दीजिए। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, रो देते हैं छोटी छोटी सी बातों पर। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी तो हम मेडिटेशन करा कर, मैनिफेस्टेशन करवा कर आप लोगों को स्ट्रांग बना देना चाहते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर, आपको दर्द देकर खुद किस हाल में है। इनका हाल तो देखना चाहिए ना, ये किस हाल में है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेपरेट हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस रीडिंग के लिए, तो हम रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे और आप बहुत पॉजिटिव होंगे। हम जानते हैं कि आप नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर, वो चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो आपके पर्सन आपको छोड़कर किस हाल में है। तो डियर, हाल चाल तो कुछ ठीक नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो हम आपकी बात करते हैं, इनके हाल चाल बाद में बताएंगे। आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा दया की देवी या फिर दया के देवता हैं। कैसे? अच्छी बात है, आपके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है माफ़ कर देने वाली। आप आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जा चुका है, लेकिन आप आज भी इसके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं। हाँ, आप आज भी अगर ये आपके पास आ जाए, सॉरी बोलने लगे, तो आप आज भी इसे माफ़ कर देंगे। हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि आप इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। आपके ब्रेकअप की वजह, आपके सेपरेशन की वजह कोई भी हो सकता है। हमें यहाँ स्ट्रांगली थर्ड पार्टी की वाइब आ रही है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग फैमिली का बहाना बनाकर निकल लेते हैं। फैमिली का, कास्ट का, फाइनेंशियल इशू का, बहुत सारे बहाने। आजकल के लोग इतने चंट हो गए हैं कि उन्हें प्रेम में जो पवित्रता होती है ना, उसका पता ही नहीं है। चालाकियां भरी हुई हैं, किस बहाने से कैसे निकलना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। कि फैमिली नहीं मान रही है, ये तो पता है ना कि इंटरकास्ट इशू है, हम लोगों का रिलीजन सेम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं शादी नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। इस तरह के बहाने बनाकर लोग निकल जाते हैं। लेकिन मोस्टली पता क्या होता है, थर्ड पार्टी इशू ही होता है। फैमिली इशू तो होता है, यूँ समझिए कि 70% लोग किसी थर्ड पर्सन के लिए फैमिली का बहाना बनाकर जाते हैं। ये पर्सन भी ऐसे ही गया था आपकी ज़िंदगी से। फैमिली इशू था, हम ये नहीं कहते कि फैमिली इशू नहीं था, फाइनेंशियल इशू नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो थर्ड पार्टी इशू था। इस पर्सन की लाइफ में कोई और था।
किसी थर्ड पर्सन के लिए ये आपको छोड़ कर गया था। किसी थर्ड पर्सन के लिए इसने आपसे बहुत रूड बिहेव किया था, इसने आपका दिल तोड़ा था, इसने आपका हाथ छोड़ा था, इसने आपका साथ छोड़ा था दूसरे इंसान के लिए। लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत पवित्र आत्मा के इंसान हैं। आपने तो इसे बद्दुआ तक नहीं दी। जैसे लोग चले जाते हैं ना तो बद्दुआ देते कि तू कभी खुश नहीं रहेगा, पर आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपने इस इंसान को सच्चा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा दिल से चाहा है आपने इस इंसान को, और दिल से ही आपने इस इंसान का इंतज़ार किया है। हमें लगता है कि कुछ लोग तो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, समझ रहे हैं, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन के लिए ये आपको छोड़ कर गया था, फिलहाल उस थर्ड पर्सन ने इन्हें छोड़ दिया है। फिलहाल वो थर्ड पर्सन इन्हें बात बात पर इन्हें इनकी हैसियत दिखाता रहता है, इन्हें इनकी वास्तविकता दिखाता रहता है। समझ रहे हैं, हमें वो गंदे संदे वर्ड बोलने अच्छे नहीं लगते, शुद्ध बोले तो इन्हें इनकी औकात दिखाता रहता है। वो जो थर्ड पर्सन है, वो कोई भी हो। तो क्या होता है, जब इंसान को, पहले तो इंसान सोचता है कि मैं इसको छोड़ूं और किसी नए इंसान के साथ जाऊं, वो मुझे बहुत प्यार देगा। तो ये यही सब सोच कर कि वो उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, वो इनसे बहुत अच्छा है, या फिजिकली अट्रैक्ट होकर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि मैंने जिस इंसान को चूज़ किया है और अपने उस प्यार को जिसके लिए छोड़ा है, ये वैसा इंसान है ही नहीं, ये इंसान आपके जैसा है ही नहीं। तो अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, इसे दर्द हो रहा है, ये पता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों की जो यादें हैं एक साथ, आपके जो फ़ोटोज़ हैं इसके पास, जो भी है, उन सबको ये देख रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा कहे तो उसे कुछ भी मत कहो, उसे कोई जवाब मत दो, क्योंकि जिसे हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है, उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इस पर्सन की ये हालत देखकर। पता है कैसे? जैसे कि इसने आपका दिल तोड़ा था ना, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। अभी आप पर बहुत प्यार आ रहा है और आपके पर्सन पर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि बेवकूफ़ था ये इंसान, आपको छोड़कर चला गया। आपने इसे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी केयर की, हर समय इसका साथ दिया, दुख में सुख में, और ये आपको छोड़कर चला गया। तो कोई बात नहीं, अब इसे आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और पता है, जिस थर्ड पार्टी के साथ ये गया था ना, उस थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, मतलब बहुत बुरी तरीके से इनके साथ रूड बिहेव किया है उस थर्ड पार्टी ने। तो अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इन्हें माफ़ कर दें और आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लें। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, समझ रहे हैं? अब ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आप तो तैयार ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं तैयार? हाँ, हमारी बात सुन लीजिए, ये पर्सन तो आएगा, बहुत जल्द आएगा। थोड़ा सा एटीट्यूड है इसमें, हो सकता है उस एटीट्यूड की वजह से आपसे सॉरी ना बोलने आए अभी, लेकिन बहुत समय तक नहीं, ये बहुत जल्द आएगा आपके पास, अप्रैल मई तक ये आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आते ही मान मत जाना, आते ही से एक्सेप्ट मत कर लेना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चाहे ये कोई भी हो, अगर आप मैरिड हैं तो भी और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, इतनी आसानी से एक्सेप्ट मत करना इसे। बस थोड़ी बहुत अगर आपका मन हो तो बात कर लेना, लेकिन एक्सेप्ट मत करना। ये चला तो गया था, लेकिन आपको पता है आपका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपका भाग्य आप दोनों को मिलाना चाहता है, आपकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रास्ता भटक गया था, चला गया था, लेकिन अब वापस आना चाहता है ये आपकी ज़िंदगी में, और आपके बिना इसका बहुत बुरा हाल है।
आपकी तरह इसे कोई प्यार नहीं देता, आपकी तरह इसे कोई समझता नहीं है, आपकी तरह इसे कोई मोटिवेट नहीं करता, आपकी तरह इसे कोई उत्साहित नहीं करता। सब इसे डीमोटिवेट करते हैं, सब इसे रूड बिहेव करते हैं और अपनी गलती का तो एहसास हो ही रहा है इन्हें। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। अभी इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, रो रहे हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिस रिश्ते में इतना ज़्यादा काम किया, मतलब आप तो इनके लिए जी जान लगा कर बैठे थे, लेकिन इन्होंने किसी और के लिए जी जान लगाई थी ना, तो उस पर्सन ने इन्हें इनकी हद दिखा दी है, इन्हें बता दिया है कि तुम क्या हो। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है, रो रहा है, आपके पास आना चाहता है, ईश्वर से प्रे कर रहा है और इसने डिवाइन को सरेंडर करके रखा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे सॉरी बोलना चाहता है। समझ रहे हैं डियर पाइल नंबर 1? ये हाल है आपके पर्सन के आपके बिना। वो एक सॉन्ग था बहुत पुराना, शायद किसी एल्बम का था कि मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, और राम करे तू जिसको चाहे वो चाहे किसी और को। सुना है आपने? हमने कहीं सुना था। तो ऐसी हालत है इसकी कि आपने इसे चाहा और इसने किसी और को चाहा, और इसने जिसको चाहा उसने किसी और को चाहा, बस हिसाब बराबर। अब ये आना चाहता है, तो आपका मन हो तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेना, और आपके बिना इसका यही हाल है, बुरा हाल है, मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। अब इसे एहसास हो रहा है कि इसने एक गलत रिश्ते में इतना सारा एफर्ट डाला, एक गलत इंसान के लिए इसने इतना कुछ किया। अगर इतना कुछ ये आपके लिए करता तो पता नहीं आप कितने खुश होते, आप इसे कितना प्यार देते। इसे एहसास हो रहा है कि इसने कभी आपको वो प्यार नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो सम्मान नहीं दिया जो इसने उस थर्ड पार्टी को दिया, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसका कोई मान नहीं रखा। थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ दिया। तो अब इसे वो सब कुछ याद आ रहा है, यही सोच कर ये रो रहा है और आपके पास आना चाहता है। समझ लीजिए कि अब ये आपको बहुत सारा प्यार और सम्मान देना चाहता है और आपके लिए अपनी फैमिली में बात भी करना चाहता है। तो अब आपका मन हो तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेना, और ना हो तो बिल्कुल भी मत करना, लेकिन कर लेना। हाँ, कर लेना, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जब आएगा ना तो मतलब फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत करना। हम हमेशा कहते हैं कि आंख बंद करके आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, कोई भी नहीं। कौन कब कैसे बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है, तो किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अगर आप इससे शादी करना चाहते हैं, आप इससे प्यार करते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आप दोनों को ज़रूर एक करें, ईश्वर आप दोनों की शादी ज़रूर कराएं, आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है? लोगों की परवाह नहीं करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे विचारों का असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और ये रीडिंग देखते वक्त भी पॉजिटिव रहिए। तो डियर पाइल नंबर 2, आप जानना चाहते हैं ना कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो? तो डियर, गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत चाहिए ढेर सारी।
ढेर सारी रिश्वत दीजिए पहले जल्दी से। और ये भी लिखना कि पायल नंबर 2, हाँ हाँ ये भी लिखना हमें। देखिए, किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है, लेकिन हमें आप सबकी रिश्वत से खुशी मिलती है, हमें आप सबकी स्माइल से खुशी मिलती है। तो हमें कमेंट में अगर आप स्माइल दे देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, क्या चला जाएगा आपका? नहीं जाएगा ना। तो ढेर सारी स्माइल दीजिए ताकि हमारे अंदर ढेर सारी एनर्जी आ जाए। दे दी? अब बताते हैं। हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो मैरिड हैं और उनके दरमियान फैमिली दीवार खड़ी कर रही थी, इसलिए उनके पर्सन उन्हें छोड़कर चले गए थे। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है जो अनमैरिड हैं, उनके दरमियान भी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई अदर पर्सन आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था। समझ रहे हैं? आप दोनों के दरमियान। और ये रिश्ता वैसे बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन दूसरों की वजह से, ये रिश्ता दूसरों की वजह से टूटा था। टूटा भी क्या, हम इसे टूटना नहीं कहते। इस रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों अलग हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी को भी हो जाती है ना, तो आपके पर्सन को भी हो गई। हो सकता है कि आपको हो गई या फिर आपके पर्सन को हो गई। हमें यहाँ दोनों के लिए वाइब आ रही है कि हो सकता है आपको हो गई हो किसी बात को लेकर। तो फिलहाल आपके पर्सन किस हाल में हैं? हाल तो उनके बहुत अच्छे हैं। फिलहाल आप ये पूछिए कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उनका जो एक्शन है ना वो कमाल का है। जिन लोगों ने भी आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है ना, उनकी तो खैर नहीं है। कैसे? हमें देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हमें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में ही, मतलब आपके जो हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनकी फैमिली में ही कोई मदर हो, सिस्टर हो, ग्रैंड मदर हो, कोई लेडी स्पेशली। पुरुषों के पास ज़्यादा ऐसे काम नहीं होते। पुरुषों के पास अपनी जॉब और बिजनेस से रिलेटेड इतना काम होता है कि वो ज़्यादा चुगली बुराई नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? स्पेशली लेडीज़ है जिनके पास थोड़ा काम धाम नहीं होता बस, तो उनका स्पेशल काम होता है कान भरने का। तो हमें ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए कि किसी लेडी ने आप लोगों के दरमियान दरार खड़ी की थी। ये कोई भी हो सकती है। ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ रहें। ये नहीं चाहती थी कि आप लोगों का एक अच्छा सा हंसता खेलता परिवार हो। ये नहीं चाहती थी। और इन्होंने ही आपके पर्सन को भड़का रखा था। इन्होंने ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी थी। हो सकता है आपके लिए कोई भली बुरी बात कही हो। समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन ने छोड़ दिया हो, बातचीत करना बंद कर दिया हो, या आपसे दूर हो गए हों किसी भी वजह से। तो ऐसा हुआ था। तो डियर, अगर आप मैरिड हैं तो आप ये समझ लीजिए, अब आपके पर्सन के सामने ये जो लेडी है ना, इनका असली चेहरा आ चुका है। हाँ बिल्कुल, ये इनका जो मुखौटा था ना, जिस मीठे चेहरे से पहले ये बातें करती थी, समझाती थी, भड़काती थी कि ऐसी बात वैसी बात, तो इन्हें धीरे धीरे ये पता चल चुका है कि जो भी इन्होंने बोला था आपके बारे में, जो भी वो सब झूठ था। और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। समझ रहे हैं? इन्हें एहसास हो रहा है और ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सोच रहे हैं कि उन्होंने आप पर यकीन क्यों नहीं किया, उन्होंने दूसरों की बातों में आकर ऐसा क्यों किया, ये एक्शन क्यों लिया, उन्हें ऐसा नहीं करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा ना थकान, बर्डन, टेंशन, मन पर बोझ महसूस कर रहे हैं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। उसे महसूस होता है कि मैंने कितना गलत किया। एक अच्छे इंसान को ही अपनी गलतियों का एहसास होता है, बाकी हर किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, आप यूँ समझिए कि वो अच्छा इंसान ही नहीं है। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है। ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहता है, बहुत स्ट्रांगली। कोई भी हो ये,
समझ रहे हैं? आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। अगर आप अनमैरिड थे तो आपके पर्सन को किसी लेडी ने या उनकी किसी फ्रेंड ने, जिसने भी भड़काया था आपके खिलाफ़, अब वो उसका स्वीट वाला चेहरा जा चुका है और उसका जो रियल फेस है वो समझ में आ चुका है। तो अब आपके पर्सन किसी की भी सुनने नहीं वाले, समझ रहे हैं? किसी की भी बातों में नहीं आने वाले और अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द उनका कॉल या मैसेज आ जाए आपके पास, या हो सकता है वो खुद ही आपसे मिलने आ जाएं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अब आपके पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ टोटली इनकम्प्लीट है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। वो सॉन्ग है ना, मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो आपके पर्सन को वाकई आपकी ज़रूरत है, वाकई ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वाकई अब इन्हें अपने प्यार का और जो भी गलती की उन सब का एहसास हो रहा है। तो डियर, अगर आप इनसे नाराज़ हैं, जो इन्होंने रूड बिहेव किया था उस टाइम पर, तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। समझ रहे हैं? आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब इन्हें रियलाइज़ हो चुका है। और आप लोगों के दरमियान जितने भी इश्यूज़ हैं ना, उन सभी इश्यूज़ को ख़त्म करके आएंगे ये, क्योंकि अब इनके अंदर एक ज़िद्द आ चुकी है, एक ज़िद्द बन गई है आपके साथ ज़िंदगी जीना, आपसे शादी करना, अगर आप अनमैरिड है तो। क्योंकि जिस वजह से भी लोग भड़का रहे थे इन्हें, तो अब उनका असली चेहरा इनकी नज़रों के सामने आ चुका है। तो अब इनके अंदर एक ज़िद्द है कि अब इन्हें कुछ भी हो जाए, आपसे शादी करनी है, आपके साथ ज़िंदगी जीनी है, आपके साथ एक अपना अच्छा सा परिवार बनाना है। समझ रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ पर इंटरकास्ट इशू, एज डिफरेंस इशू और रिलीजन इशू भी नज़र आ रहा है। फैमिली इशू तो होता ही है इन सब इश्यूज़ की वजह से। तो आपके पर्सन उन सभी इश्यूज़ को ख़त्म करने वाले हैं। ख़त्म क्या करने वाले हैं? नहीं मानने वाले हैं। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। पहले वो सुन रहे थे ना कि इतने सारे इश्यूज़ हैं और कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हाँ, नहीं, अब इन्हें किसी की भी नहीं सुननी है। अब इन्हें एक्शन लेना है आपके लिए, अब इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, क्योंकि अब ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। और यूँ समझिए कि ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, और आपके पास आते ही पता नहीं रोएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे कि जो भी थी गलतियाँ हो गई, माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच में अब ये दिल से माफ़ी मांगने वाले हैं। अब ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप लोगों की ज़िंदगी में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, पॉजिटिव तरीके का। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये पॉजिटिव तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उन्होंने दूसरों की बातों में आकर ये गलत किया, गलत एक्शन लिया, तो उसके लिए अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं? यही तो है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो डियर, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। जिस दिन का आप वेट कर रहे थे ना, वो दिन आ चुका है, और अब आप दोनों साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। और ध्यान रखना, अब ये पर्सन अब किसी की बातों में नहीं आएगा। अब इसे कोई कितना भी भड़काने की कोशिश करे ना आपके ख़िलाफ़, ये किसी की बातों में नहीं आएगा, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब दे देगा। इस एनर्जी में है ये। देखिए, इधर बहुत ज़्यादा ना फायर साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। फायर साइन तो आपको पता है कि फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनके नाक पे गुस्सा रखा रहता है। कभी कभी उस गुस्से की वजह से बहुत कुछ गलत भी कर बैठते हैं, और इनकी ज़िंदगी में जल्दबाजी बहुत होती है। मतलब कि तुरंत एक्शन लेते हैं ये। समझ रहे हैं? ये हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो इसका भुगतान इन्हें कभी कभी करना भी पड़ता है। और जो दूसरा साइन इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वाले ना बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इनका दिमाग चलता ही रहता है। लेकिन जो दूसरा साइन है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले। ये बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, बड़ी आसानी से नहीं करते, पहले जानते हैं फिर मानते हैं। और इधर वाटर साइन भी आया हुआ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं। ये दिमाग के बजाय दिल से सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारे डिसीजन अपनी ज़िंदगी के दिल से ही लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कभी कभी ये इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उस भावुकता में आकर ये कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं और इसका हर्जाना भी इन्हें भुगतना पड़ता है। तो डियर, हमने बताया ना कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आपके साथ अपना एक अच्छा सा परिवार बसाना चाहते हैं। आपके बिना उनका यही हाल है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि अब तक ऐसा क्यों हुआ, तो वो एक बैड सर्कल था, वो होना ही था। कहते हैं ना कि जो होनी होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये होना था, तो ये होना था तो हो चुका। अब आप भी पुरानी बातों को छोड़कर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। जो बीत गई वो बात गई, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत सच्चा वाला प्यार है आप दोनों का। बस अब ध्यान रखना कि जो भी बातें हो, जो भी गिले शिकवे हों आप दोनों को एक दूसरे के लिए, वो आप दोनों ही मिलकर सुलझा लेना, आप दोनों ही मिलकर बातचीत कर लेना। किसी थर्ड पर्सन को एंटर मत करने देना अपने रिश्ते में। समझ रहे हैं? प्यार आपने किया है, लड़ाई झगड़ा आप करते हैं, प्यार आप करते, तो आप दोनों ही बैठकर बातें करिए। किसी तीसरे की एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि तीसरा आपके प्यार को उस तरह से नहीं समझेगा जिस तरह आप करते हैं, उसकी एडवाइस ही अलग होगी। तो किसी थर्ड पर्सन को एंटर मत करने देना, न किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस लेना, ठीक है? अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।